दो पवार पवार लड़ेंगे तो मुकदमा कहां चलेगा? कलेक्टर के यहां। देशमुख और देशपांडे लड़ेंगे तो कहां मुकदमा चलेगा? कलेक्टर के यहां। लेकिन देशमुख देशपांडे पे ओवैसी ने आके कह दिया ये हमारी जमीन है, फिर मुकदमा कहां चलेगा? वक्फ बोर्ड पे। इससे घटिया कुछ हो सकता है क्या? और कह रहे हैं भारत में संविधान चलता है। इस देश में सबसे ज्यादा दान कौन किया है और कौन करता है? हिंदू करते हैं। क्या हिंदुओं के लिए हिंदू बोर्ड है? क्या हिंदू ट्रिब्यूनल है? क्या पीआईएल को फाइल किया तो पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस के यहां जाती है। जब पहली बार गया तो मैं जब उनको कानून की बात बता रहा था कि देखिए इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, लिखा रहा, जज साहब भी चौंक गए। बोला ऐसे कैसे हो सकता? मैं देख लो साहब ये लिखा हुआ ये कानून है आपके सामने। एक चीज बताइए, जिसको दान कहते हैं उसी को अरबी में वक्फ कहते हैं, अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं, राइट? दान अपनी संपत्ति की जाती है दूसरों की। जोर से बोलिए जरा। अगर दान करना है, मान लो पैसा दान करना है, अपना पैसा दान करोगे दूसरों की पॉकेट मार के? क्या करोगे? जोर से बोलो। अगर मान लो गाड़ी दान करना है, एम्बुलेंस दान करना है या कुछ और दान करना है, अपनी गाड़ी दान करोगे या दूसरों की गाड़ी चोरी करके? तो जमीन दान करना है तो अपनी दान करोगे या पड़ोसी की? अपनी। तो कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब यह हुआ कि मुगलों को तो वक्फ का अधिकारी नहीं था, क्योंकि दान जब अपनी संपत्ति की जाती है, अपनी पैतृक संपत्ति हो या जायज पैसे से खरीदी गई अपनी प्रॉपर्टी हो, वही तो हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आके आपकी जमीन पर कब्जा कर लूं और बोल दूं आज के बाद ये जमीन दान हो गई। ऐसा कर सकता हो क्या? इसका मतलब यह हुआ मुगलों को वक्फ करने का अधिकार ही नहीं था, दान करने का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि यहां उनकी कोई पैतृक संपत्ति तो थी नहीं। और जब मुगलों को दान करने का अधिकार नहीं तो मुगलों के नवाबों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के निजामों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के जागीरदारों को भी दान करने का अधिकार नहीं, मुगलों के जमींदारों को भी दान करने का अधिकार नहीं। जब जमीन उनकी थी ही नहीं, जमीन तो भारतवासियों की थी, तो न मुगलों को वक्फ करने का अधिकार, दान करने का अधिकार, न उनके जो चेले चपाटे थे उनको दान करने का अधिकार। अब मुगलों को अधिकार नहीं तो जमीन आई कहां से? इसका मतलब हमारे मुस्लिम भाइयों ने दान किया होगा। दूसरा यही होता है। अब भारत में 99% मुस्लिम कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। भारत में 99% मुस्लिम कौन है? कन्वर्टेड हिंदू। कन्वर्ट कौन हुए? जो जजिया नहीं दे पाए। तो जो 300 साल पहले इतने गरीब थे कि जजिया नहीं दे पा रहे थे, वो कन्वर्ट होते उनके पास इतनी जमीन कैसे आ गई कि उन्होंने वक्फ करना शुरू कर दिया? आप मुझे बताओ। अरे जजिया दे लिए होते तो आराम से हिंदू बने रहते। जजिया नहीं दे पाए इसलिए कन्वर्ट हो गए। अब जब कन्वर्ट हो गए, उनके पास जमीन थी नहीं, गरीब थे, कुछ था ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि जैसे ही कन्वर्ट हुए पूरे लैंडलॉर्ड हो गए, उनके पास जमीनें थोक में आ गई? जमीन तो कन्वर्ट होने से बढ़ती नहीं है। जानते हैं ये जो 10 लाख एकड़ जमीन है, ये नदियों के किनारे की जमीन है, ये पहाड़ियों की जमीन है, ये खेल का मैदान है, ये ऊसर जमीन है, ये बंजर जमीन है, ये पार्कों की जमीन है, ये पब्लिक लैंड है, जिसको चुपचाप इस घटिया कानून ने इतना अधिकार दे दिया, चुपचाप उसमें रजिस्टर में एंट्री कर करके वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। मैं तो आज इस पुणे की पवित्र भूमि से कहता हूं, भारत में मुश्किल से 1% है जो वास्तव में बाहर से मुस्लिम है। मदनी फैमिली है जमीयत उलमा हिंद की, वो मदीना से आई हुई है। बुखारी फैमिली है जामा मस्जिद वाली, वो बुखारा से आई हुई है। दुरानी फैमिली है, या एक हैदराबाद की फैमिली है जो अफगानिस्तान से आई है। मुश्किल से 100 फैमिली है जो बाहर की है। बाकी सारे यही के नाई, धोबी, कहार, कुर्मी, केवट, जो भी हमारे हिंदू थे वही कन्वर्ट हुए। जो सक्षम लोग हैं वो ये बता नहीं रहे कि हमने हमारे पूर्वजों ने कितना दान किया। कभी आपने ओवैसी को इस वक्फ एक्ट पे बोलते हुए खूब सुना होगा। कभी ओवैसी ने यह बताया कि हमारे दादा परदादा कितनी जमीन वक्फ किए थे? आपने सुना क्या? जोर से बताइए जरा। वो जमीयत उलमा हिंद वाले मदनी साहब खूब वक्फ एक्ट का समर्थन कर रहे हैं। कभी उन्होंने बताया कि उनके दादा परदादा ने कितनी जमीन वक्फ किया? गरीब आदमी वक्फ कर नहीं सकता, अमीर आदमी बता नहीं रहा कि हमारे दादा परदादा ने किया। चलो ठीक है, वो पुराने हो गए। आजादी के बाद तो बहुत सारे लोग अमीर पैदा हुए। अजीज प्रेम जी ने बताया क्या कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया? शाहरुख खान ने बताया क्या कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया?
सलमान खान ने बताया कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया, जावेद अख्तर साहब ने बताया कि उन्होंने कितनी जमीन वक्फ किया, सैफ अली खान तो नवाब के परिवार के थे, सैफ अली खान ने बताया कि उनके पूर्वज कितनी जमीन वक्फ कर गए हैं। नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे और वक्फ घोषित कर देंगे। ये चलना चाहिए क्या? ये चलेगा क्या? नहीं चलने देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे।